रात्रि क्लास चल रहा था 2 मार्च 1968। पहले पेज के मध्य के थोड़ा बाद बात चल रही थी फैमिलियरिटी की कि तुम बच्चों से पूछा बाबा ने कि मैं तुम बच्चों के साथ कितना फैमिलियर हूं। तुम कहेंगे अनगिनत बार आपने बाबा हमको आकर पढ़ाया है और पढ़ाते ही रहेंगे, तो कितने फैमिलियर हैं। और 5000 वर्ष के बाद पढ़ा करके जाता भी हूं वापस, फिर आकर के पढ़ूंगा। तो देखो, काउंट करो कितना फैमिलियर हो। जब बच्चों को बच्चे अच्छा है ऐसे फैमिलियर बाप को भूल क्यों जाते। बच्चे कहते हैं बाबा हमारा योग नहीं लगता है, हम आपको याद नहीं करते हैं। ये क्या बात है। तो मैं डोरापा देता हूं। हमें इतना फैमिलियर और बताता भी रहा हूं, हर 5000 वर्ष के बाद आकर के बार बार आकर के तुमसे मिलता हूं, पढ़ाता हूं। जो आते हैं उनसे पूछता हूं आगे कब मिले थे। कहते हाँ बाबा हम अनेक बार मिले। तो वो बच्चे खुद ही बताते हैं बाबा आपसे हम अनेक बार अनगिनत टाइम्स मिले और आगे भी मिलते ही रहेंगे, कल्प कल्प मिलते रहेंगे। तो देखो, सन्मुख ऐसा कहते हुए भी फिर क्यों भूल जाते। अभी देखो बाबा कितनी अच्छी तरह से बात बताते हैं और पूछते हैं क्यों फिर भूल जाते हो। फिर भी बच्चे कहते हैं बाबा योग नहीं लगता है। तो बाबा तरकीब बताते हैं, तुम योग अक्षर भूल जाओ, छोड़ दियो। ये योग की कोई बात थोड़ी ही है। अरे कोई बच्चे थोड़े ही कहते हैं कि हम बाप से योग लगाते हैं, नहीं। बाप तो कहते हैं मुझे याद करो बच्चों, मुझे याद करो। तो तुम जानते हो, मुझे कहते भी हो कि मैं पतित पावन हूं। तो बुद्धि योग से मेरा साथ करेंगे, मुझे याद करेंगे, तो तुम्हारी आत्मा भी संग के रंग से पतित से पावन बनेगी ना। और तुम बुलाते आए हैं भक्ति मार्ग में, हे पतित पावन आओ। और ये भक्ति मार्ग में समझते नहीं हैं। ये तो बस भक्ति मार्ग में अनायास ही बुलाते रहते कि पतित पावन आओ। बाकी उनको तो मालूम होना चाहिए
ये बहुत ही फेमिलियर पतित पावन है, और हम उनको बुलाते ही हैं, पतित दुनिया में बुलाते हैं, निमंत्रण देते हैं। निमंत्रण देते हैं कि पतित दुनिया में आओ, आकर के हमको पावन बनाओ। क्योंकि आए बगैर कैसे संग का रंग लगेगा। तो बच्चे कहते हैं हम पतितों को पावन बनाने की सेवा करो, और बच्चे ऑर्डर करते हैं ना, बाबा आओ पावन बनाओ। तो हाँ, हम तो ये काम करते ही रहते हैं, करते ही रहते हैं और करते ही रहेंगे। फिर देखो यहां ऐसे बड़ा बड़ा बाबा, ये इतना पतित से पावन बनाने वाला, उनको याद नहीं कर सकते हैं? है? इतना बुद्धि में बैठता नहीं है। कि ये कितना बड़ा बाबा है, कितना फायदे की चीज है, इतना लब ही नहीं आता है। क्यों? क्योंकि इतना रिगार्ड नहीं रखते। 2 मार्च 1968 की रात्रि क्लास का दूसरा पेज। अब आते हैं वो एकदम, बाबा आया फलाने के तन में पढ़ाने के लिए आया, इस अर्थ में। तो इसको तो हम भूल ही कैसे सकते हैं। परंतु वो जो दुनिया में जिस्मानी फैमिलियरिटी होती है, और ये न भिन्न भिन्न प्रकार की, और हर जन्म में दूसरी दूसरी फैमिलियरिटी लगी रहती है। तो जन्म जन्मांतर में तुम्हारी बहुतों से फैमिलियरिटी लग गई है, और ये भूल गए। और जो बुलाया भी है वो क्यों बुलाया? बोला ये जो बाबा आता है ना, वो तो भक्ति मार्ग में बताया दिया है, लाखों बरस के बाद आते, आकर के पति दुनिया को पावन बनाते। तो तुम्हारी बुद्धि में ऐसी उल्टी बात बैठी हुई है लंबे अरसे की। अभी तो तुम बच्चों ने समझ लिया कि आता तो जरूर है, कि मैं घड़ी घड़ी आता हूं, क्योंकि वर्ल्ड की हिस्ट्री रिपीट होनी है। आदि सनातन देवी देवता धर्म की फिर भी स्थापना होनी है जरूर। ये भी गाते हैं कि स्थापना करते हैं, तो बस कृष्ण का नाम लेने से कुछ भी समझ नहीं सकते। अभी तुम कृष्ण का नाम तो नहीं लेते हो, क्योंकि तुम बाबा से सारी समझानी समझ जाते हो बिल्कुल अच्छी तरह से। भले भक्ति मार्ग में सुनते रहते थे कृष्ण भगवान वाच, ये कृष्ण भगवान वाच सुनते थे ना,
अभी सुनते हो कि कृष्ण भगवान वाच के बारे में क्या समझाया। अरे जो कुछ भी अभी समझाया वो तो पहले फालतू समझाया हुआ था गुरुओं ने। अभी बाबा से जो समझानी मिली है उससे टैली करते हैं। और वो तो भक्ति मार्ग में बस खाली सुनते रहे, उन बातों पर विचार तो किया ही नहीं। तो बस अब बुद्धि में बैठा है कि मैं बच्चों को राजयोग सिखलाता हूं, सहज राजयोग। और बाबा ने कहा था मैं राजयोग सिखलाया हूं, और मनुष्य भी कहते हैं कि भगवान ने राजयोग सिखलाया था। देखो हम तो नहीं सुनाया, हम तो रिपीट करते हैं कि सिखलाया था। इन गुरुओं ने तुमको उल्टा सिखलाया। तो वो उन गुरुओं की बातें सुनने से क्या राजयोग सीख सकते हैं क्या? अब देखो इतने 1000 सालों से इतनी गीता सुनते आए, सुनते ही आए। तो अभी बाबा बताते हैं ये तो ड्रामा है, ये ड्रामा फिर भी ऐसे ही रिपीट होगा। परंतु ये भूल देखो कितनी बड़ी है, और एक जो भूल है ये, जिस भूल से सारी बात उल्टी हो गई। तो बाबा कहते हैं तुम ऐसा उल्टी समझानी पर है जो गुरुओं से तुमको मिलती रही हजारों साल से, इस पर जीत पहनो तो सब एकदम झूठी हो गई। ये शास्त्र, ये ऋषि मुनि पंडित विद्वान आचार्य, ये तो सभी कृष्ण भगवान वाची बताते रहे। हजी ढेर सारे टीकाकार हुए, टैगोर वैगोर, ये सब जो है शंकराचार्य की गीता, ये जो भी है टीकाकार वो कुछ भी नहीं जानते। अरे तुम बच्चों के सामने तो अब एकदम कुछ भी नहीं जानते। वो तुमको कहते हैं तुम तो तुच्छ बुद्धि हो, और तुम उनको कहते हो तुम तुच्छ बुद्धि हो। और बाप कहते हैं ना आकर के बच्चे तुम कितने तुच्छ बुद्धि बन गए हो। अभी मैं आकर के कितना स्वच्छ श्रेष्ठ बुद्धि बनाता हूं। अभी स्वच्छ बुद्धि को तुच्छ बुद्धि माथा टेकते हैं। अब ये जानते हैं कि हम सब ऐसे ही स्वच्छ फिर से बनते हैं और फिर बनते रहते हैं। तो फिर बच्चों को बहुत खुशी होनी चाहिए ना। और ये खुशी क्यों नहीं रहती है बताओ? तो फिर बाप ही बताते हैं ड्रामा के प्लान अनुसार ये जो गाया है कि ये जो माया है ना, ये 5 भूत हैं।
काम क्रोध लोभ मोह अहंकार, तो ये जन्म जन्मांतर ये सभी झूठ ही झूठ सुनाया है। किसने? ये सुनाने वाले ढेर हुए ना, इसीलिए उनकी यादगार रावण को 10 सिर दिखाए हैं। क्यों 10 ही क्यों दिखाए? वो तो शास्त्रों में भी लिखा हुआ है कि ब्रह्मा ने 10 मनुओं को पैदा किया। तो ये 10 धर्म पिताएं हैं इस दुनिया के। अभी तो तुम बच्चों को पता चल गया है, ये सारी दुनिया में न धर्म पिताओं ने है अभी अंत में मिलकर के संगठित रूप धारण कर लिया और सारी दुनिया के देश देशांतर में ये प्रजा के ऊपर प्रजा का राज्य चला दिया। नहीं तो मैंने तो राजयोग सिखा करके राजा बनाया था। राजाओं की राजियाई चली है, हजारों साल चली, स्वर्ग में भी हजारों साल चली, नरक में भी हजारों साल चली। अभी ये देखो अंत में आकर के अब सारी दुनिया में ये प्रजातंत्र राज्य। तो अभी तो तुमको सच्ची बात पता चली गई, झूठी बात बुद्धि में जब बैठी थी तो बाबा से कोई दिल नहीं लगती थी। अभी तुमको सच्चा पता चला है तो कृष्ण से भी कोई दिल थोड़े ही लगती है। सुनते हो तो कुछ भी नहीं है। अरे वो शास्त्रों की झूठी बातें सुनने से तुमको मिलता ही कुछ नहीं है, कुछ भी तुमको नहीं होता सुनने से। अरे वो दुनियावी मनुष्य तो न मुझे जानते हैं कि मैं कौन हूं, क्या हूं। मैं जो हूं जैसा हूं तुम बच्चों को बताता हूं। और देखो उस कृष्ण को तो सभी जानते हैं, कहते हैं 16 कला संपूर्ण, सर्वगुण संपन्न, जानते हैं ना। और मुझे तो वो बोलते हैं कि कोई भी नहीं जानता कि असली रूप क्या है। अरे अपने ही असली रूप को नहीं जानते तो मुझे क्या जानेंगे। अगर मुझे जान जावे है कि मेरा क्या पार्ट है इस ड्रामा में, तो वो भी जान जावे पार्ट को भी। तो देखो वो पार्ट भी मेरा नहीं जानते हैं और तुम भी इस ड्रामा को ही नहीं जानते हो, पूरा तो नहीं जानते हो ना है। अगर कोई बच्चा जानता हो कि इस ड्रामा में 84 जन्मों में मेरा क्या पार्ट है तो कोई बतावे, कोई नहीं जानते। तो अभी तो आगे चल करके बच्चे सब कुछ जान जाएंगे और सब ही जान जाएंगे कि हमने जो कुछ भी है ये 2500 वर्ष में जो कुछ भी सुना है और ये सुनते सुनते ये जो कुछ भी गिरे हैं वो हम वो ग्लानि
ग्लानि की बातें सुनते सुनते, वाहियात बातें सुनते सुनते गिरे हैं। अब देखो शास्त्रों में कितनी ग्लानि है। मेरी भी ग्लानि कर दी, ब्रह्मा की ग्लानि भी कर दी, और देवताओं की भी ग्लानि कर दी। कितना हिंसक देवताओं को दिखाया है। और फिर बाप कहते हैं मच्छा अवतार, कच्छा अवतार, फलाना अवतार। ये तो हमको कितनी कच्ची गाली देते हैं। तो इसको कच्ची गाली कहा जाता है। कितनी ग्लानि करते हैं। मुझे ठिक्कर में, भित्तर में, दूर छाई में देखो ठोंक दिए, कण कण में। अरे कण कण में कहेंगे तो दूर छाई ही कहेंगे ना। अभी तुमने हमको इस दुनिया में दूर छाई बनाई दिया। तो बाबा हमको हंसी आती है। और जब ये खेल तो है ना, तो खेल में तो हंसी भी होती है ना। तो अभी तुमको बहुत हंसी आती होगी और आएगी, जबकि अच्छी तरह से समझेंगे कि अरे रे हम बिल्कुल ही इतने नालायक बन गए थे। और बाबा ने हमको कल्प कल्प पढ़ाया था, और जिस बाबा ने पढ़ाया उनके बदली में जिसको पढ़ाया गया उसका नाम ले लेते हैं। तो अभी बच्चों को पता चल गया तो बच्चों को भी अजब लगता है, वंडर लगता है कि ये कितनी भूल कर दी है। गीता का कितना नाम बदनाम कर दिया। नहीं तो और धर्म वाले सब गीता को मानते, क्योंकि और धर्म वाले सभी तो निराकार को मानते हैं ना। तो गीता में निराकार को हटाए करके साकार कृष्ण बच्चे का नाम डाल दिया। कृष्ण को देखो कितना लिख दिया भगवानवाद, और फिर उनको बांस की मुरली दे दिया है। उनको झुलाते रहते हैं और वो झूलते रहते हैं। और बच्चे को आयु ही है, बड़े ते बड़ी सबसे बड़ी आयु है। तो बहुतों को भी यथा राजा तथा प्रजा, बहुतों को आय तो लंबी होगी ना। तो वो लंबी आय वाले कहां गए? जब कृष्ण ने राजयोग सिखलाया तो सिखलाई करके वो कृष्ण कहां गया, सीखने वाले कहां गए, क्या हुआ? वो लंबी आयु का क्या हुआ? है? कुछ भी नहीं जानते। अरे उस गीता की तो बिल्कुल रिजल्ट ही नहीं है, जिसमें कृष्ण का बच्चे का नाम डाल दिया। बिल्कुल ही रिजल्ट नहीं। ओम शांति।